नमस्कार शिक्षकों, मेरा नाम है दिनेश कुमार बर्मन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। मित्रों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आज की वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित तरीके और गतिविधियों का गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ईवीएस की अवधारणाओं की समझ को विकसित करने के लिए सर्वेक्षण, परियोजनाओं, फील्ड ट्रिप, सामुदायिक सेवा आदि जैसी गतिविधियों को अपनी कार्यशैली में शामिल किया जाता है, जबकि खेल, गेम, पहेली, चर्चा, संगीत, रंगमंच, नृत्य, नाटक आदि जैसी गतिविधियां किसी व्यक्ति के समग्र विकास में सहायता करती हैं। ईवीएस अधिगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियां हैं: परियोजना विधि, स्रोत विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। व्यवहारिक कौशल: छात्रों को परियोजना विधि वातावरण में अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने परिवेश का पता लगाने और अनुभव करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और एक पर्याय में अपनी व्यक्तिगत हितों के द्वारा अपने अधिगम को निर्देशित करना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों से बहुत कम पढ़ाया जाता है और रटने एवं याद रखने के स्थान पर अनुभवी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। एक परियोजना विधि कक्षा उद्देश्यपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए लोकतंत्र और सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल या प्रक्रिया के अधिगम की ओर निर्देशित एक स्थायी गतिविधि है। नाटक, तमाशा, मॉडल बनाने, मानचित्र और चार्ट बनाने, चित्र एकत्र करने, गद्य की किताब बनाने, ऐतिहासिक पर्यटन और प्रदर्शनी पर जाना, पर्यावरणीय विज्ञान और मुख्य समाचार पत्रों को तैयार करना आदि जैसी कोई भी गतिविधि को विस्तृत लक्ष्यार्थ परियोजना में शामिल किया जा सकता है। परियोजना विधि के सिद्धांत: आज हम सिर्फ परियोजना विधि का अध्ययन करेंगे, वो भी गहन अध्ययन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गतिविधि: परियोजना में मानसिक अथवा मोटर गतिविधियां शामिल होती हैं। उद्देश्य: परियोजना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य होनी चाहिए। अनुभव: परियोजना विधि विद्यार्थियों को व्यवस्थापन कौशल, कंक्रीट, मानसिक आदि जैसे विभिन्न अनुभव प्रदान करती है। वास्तविकता: परियोजना को वास्तविक अनुभव प्रदान करना चाहिए। स्वतंत्रता: परियोजना विधि में छात्रों को परियोजना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उपयोगिता: एक परियोजना के अंतर्गत की गई गतिविधियां उपयोगी होनी चाहिए। परियोजना विधि के चरण: परिस्थितियों का निर्माण करना। पहले चरण में शिक्षक कक्षा में छात्रों के लिए उचित परिस्थिति का निर्माण करता है। वह छात्रों को परियोजना विधि प्रक्रिया, चरण एवं उपयोगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। छात्रों के द्वारा महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप एक परियोजना का निर्माण किया जाना चाहिए और इन्हें कभी भी उन पर बलपूर्वक नहीं लागू करना चाहिए। यह उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। समस्या का चयन: शिक्षक को समस्याओं को चुनने में छात्रों की सहायता करनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। छात्रों को अपनी रुचि एवं क्षमता के आधार पर विषय अथवा समस्या को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त है। योजना की प्रक्रिया में शिक्षक को केवल एक निर्देशक के रूप में कार्य करना चाहिए और समय समय पर सुझाव प्रदान करने चाहिए, लेकिन वास्तविक योजना छात्रों को स्वयं तैयार करने देनी चाहिए। क्रियान्वयन: इस चरण में छात्र अपने काम के बारे में बता रहे हैं। पहले प्रासंगिक जानकारी और सामग्रियों को एकत्र कर रहे हैं। शिक्षक को छात्रों को उनकी गति, रुचि और क्षमताओं के अनुसार समय और अधिकार प्रदान करना चाहिए। मूल्यांकन: परियोजनाओं का मूल्यांकन विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों द्वारा किया जाना चाहिए। इस चरण में छात्र अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। वे यह निर्धारित करते हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति हुई है अथवा। रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग: यह परियोजना विधि का अंतिम चरण है जिसमें कार्य के प्रत्येक चरण की सूचना प्रदान की जाती है। इसमें परियोजना के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, जिसमें प्रस्तावना, योजना और इसकी चर्चा, विभिन्न छात्रों को आवंटित किए गए कर्तव्यों आदि के
बारे में प्रदान की जाने वाली जानकारी शामिल है। परियोजना विधि के लाभ: यह शिक्षार्थियों के मध्य सामाजिक मानदंडों और सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। यह विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों के सहसंबंध के लिए और प्रशिक्षण अथवा अधिगम के हस्तांतरण के लिए अमूल अवसर प्रदान करता है। यह लोकतंत्र की भावना में सामाजिक भागीदारी पर उनके घनिष्ठ सहयोग के परिणाम स्वरूप ज्ञान को बहुत प्रभावी ढंग से बढ़ाने में मदद करता है। परियोजना विधि की हानियाँ: इस परियोजना को सभी विषयों के लिए योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता और पूरी विषय वस्तु को इस रणनीति के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह समय और लागत के दृष्टिकोण से किफ़ायती नहीं है। एक शिक्षक के लिए छात्रों हेतु परियोजनाओं की योजना बनाना अथवा उसे क्रियान्वित एवं पर्यवेक्षित करना अत्यंत कठिन होता है। दोस्तों, इस PDF को और इसके वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ताकि हम इसी प्रकार आपको आगे भी PDF उपलब्ध करवा पाएँ। आपका सहयोग ज़रूरी है। हमारा YouTube चैनल ST एजुकेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।